शलोम, आप सभी को जय मसीह की। आज चर्चा करेंगे दशमांश एक आत्मिक व्यवस्था है, न कि केवल व्यवस्था का नियम। मलाकी अध्याय 3 अनुवाक 8 में लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? यदि यह असंभव होता तो यह वचन न लिखा जाता। यह आत्मिक डकैती है जो परमेश्वर से होती है, और जब चोरी परमेश्वर से हो तो न्याय भी गंभीर होता है। अब्राहम ने उत्पत्ति किताब अध्याय 14 अनुवाक 20 पढ़ी। मलकीसेदेक को दशमांश दिया, जबकि मूसा की व्यवस्था तब तक आई ही नहीं थी। यह दर्शाता है कि दशमांश व्यवस्था से पहले का आत्मिक सिद्धांत है। यह इस बात की गवाही है कि जो कुछ हमारे पास है वह परमेश्वर का है। मलाकी अध्याय 3 अनुवाक 10 कहता है कि दशमांश देने से स्वर्ग के झरोखे खुलते हैं। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक प्राथमिकता है। लूका किताब अध्याय 11 अनुवाक 42 में यीशु ने कहा कि न्याय और प्रेम भी जरूरी है, पर दशमांश भी न छोड़ा जाए। आज कुछ लोग कहते हैं कि अब अनुग्रह का समय है, इसलिए देने की बाध्यता नहीं, पर वही लोग अपने कामों के लिए पैसे मांगते हैं। प्रेतों के समय में लोगों ने घर बेच कर दिया, और आज लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, लेकिन चर्च को देने में कंजूसी करते हैं। जो दशमांश नहीं देता वह आत्मिक रूप से कमजोर होता जाता है, उसकी आत्मा भूखी रह जाती है। यह केवल पैसे की बात नहीं, आराधना की चोरी है। ले व्यवस्था अध्याय 27 अनुवाक 30-31 में लिखा है कि यदि कोई दशमांश रोके और बाद में देना चाहे तो उसे 5वां भाग और देना होगा। अर्थात यह दिखाता है कि परमेश्वर लेट फाइन भी लेता है। परिवार में हर कमाने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। यह परिवार की डोनेशन स्कीम नहीं, पर्सनल वाचा है। पूरे परिवार को दशमांश देना चाहिए। अगुए को देना उचित है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 अनुवाक 13-14 में लिखा है कि जो आत्मिक सेवा करते हैं उन्हें उसी से जीविका मिले। लेकिन यदि अगुआ लालची हो जाए तो वह लेवी नहीं, ओपनी और फिनहास बन जाता है, और परमेश्वर उसका दिया बुझा देता है। दशमांश न देना आत्मिक युद्ध में पीछे हटना है। यह सिर्फ वित्तीय विषय नहीं, यह हमारी प्राथमिकताओं का आईना है। जो प्रभु को पहला स्थान नहीं देता वह उसके पीछे भी नहीं चल सकता। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को उसकी आशीष से कम समझते हैं तो हमारी भक्ति अधूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार फिर आप सभी को शलोम, जय मसीह।